हम सब अपनी सड़कों को और लोगों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। याद रखें, सड़क सुरक्षा यानी जीवन सुरक्षा। बी द बेटर गाइड एक सड़क सुरक्षा मुहिम द इंडिया टुडे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन की पहल। देश के रक्षा मंत्री, देश के सेना प्रमुख बड़े गौर से इन गाड़ियों को देख रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या खास है इन गाड़ियों में? तो जवाब भी जान लीजिए। दरअसल दुनिया भर में बढ़ती तेल की कीमतों ने हर देश को नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है कि कब तक इन पर निर्भर रहा जा सकता है। ऐसे में इनका विकल्प बनकर उभरती इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां अब सेना को भी आकर्षित कर रही हैं। सूत्र कहते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय सेना में भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय सेना ने अपने बेड़े में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए सेना के अधिकारियों ने सिफारिश तैयार कर ली है। दरअसल टाटा मोटर्स, परफेक्ट मेटल इंडस्ट्रीज और रिवॉल्ट मोटर्स कंपनी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रदर्शन किया है। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं ने पिछले कुछ वर्षों में हासिल किए गए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तकनीक और उनकी बढ़ती लोकप्रियता के बारे में जानकारी दी। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना के बेड़े में जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक वाहन शामिल हो जाएंगे। अधिकारियों के बोर्ड ने भारतीय सेना में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है। इसके आधार पर भारतीय सेना 3 श्रेणियों यानी कि कार, बस और मोटरसाइकिल में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रही है। रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने और सरकारी नीतियों के मुताबिक पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने की पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि फेम 1 और 2 की सरकारी नीति ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन प्रणाली को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को एक बड़ा प्रोत्साहन दिया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकताओं को खत्म किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया है कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। वहीं सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का मानना है कि परिवहन का भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों में निहित है और भारतीय सेना को इसका नेतृत्व करना होगा। भारतीय सेना को भी इस तकनीक को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभानी होगी, क्योंकि दुनिया की सेनाएं भी अपने बेड़े में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शामिल करने पर विचार कर रही हैं। ऐसे में भारतीय सेना कैसे पीछे छूट सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।